हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान ये स्पेशली जो है आपका, वैसे तो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाला है, बट ये टेलीफोन ऑपरेटर और ग्रुप डी के लिए स्पेशली जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बस समझते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वैसे डेफिनीसन आपसे कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है जाके, वनडे एग्ज़ाम में फैक्ट ही पूछता है जाके। बट जो हम लोग बेसिक नॉलेज के लिए जान लेते हैं विज्ञान क्या है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो विज्ञान कहलाता है। अब समझ लेते हैं भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान द्रव्य, ऊर्जा, गति एवं बल के मध्य जो संबंध दर्शाता है या इनके बारे में जो जानकारी देता है वो हमारा कहलाता है जाके भौतिक विज्ञान। इनकी क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि आपका जो द्रव्यमान होता है, ऊर्जा होती है जाके, गति होती है जाके, बल होते हैं जाके, इनकी जो क्रियाएं होती है परस्पर, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ओके, हम लोग आगे बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान का जनक जो कहते हैं सर आइजैक न्यूटन को बोलते हैं। किनको बोलते हैं भौतिक विज्ञान के जनक? सर आइजैक न्यूटन को। न्यूटन को क्या बोलते हैं? इनका जनक। केवल अगर भौतिक विज्ञान दे दे, अगर बोल दे आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अगर आधुनिक भौतिक विज्ञान का बोल दे तो ये होता है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान का अगर बोलते हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान का अल्बर्ट आइंस्टीन है और भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन है। ओके, अब इनको क्यों आधुनिक भौतिक विज्ञान कहते हैं? इन्होंने एक फार्मूला दिया, E बराबर mc², द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है भौतिक विज्ञान में, उसकी बात कर लेते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आई थिंक एग्ज़ाम में जो है डेफिनीसन नहीं पूछता है जाके, आपसे बता रहे हैं। हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक के बाद हम लोग पढ़ेंगे जाके अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश एवं सदिश राशियाँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र। क्या पढ़ेंगे? विमीय सूत्र। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मात्रक के। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें मात्रक, जैसे कहते हैं हम लोग किलो का यूज़ करते हैं, या मान लीजिए मीटर का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, सब क्या है? मात्रक हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो उनकी मात्रक है। मात्रक में जो जो चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगी जाके वही चीज़ें हमें पढ़नी है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी जाके। तो मात्रक की बात कर लेते हैं। हम लोग आपको डेफिनेशन बताया, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें मात्रक कहते हैं। काम खत्म। डेफिनेशन नहीं आती है, आपसे बताया मैंने। अब मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों से ही बनते हैं जाके। दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर क्या बनाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। मूल मात्रक क्या होता है? जो मूल राशियों को मापते हैं। मूल राशि हम जान लेते हैं क्या क्या होती हैं जाके। एसआई पद्धति में जो मूल राशियाँ होती हैं जाके, इनका जो है मूल, इनका खंड नहीं किया जा सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? डिपेंडेंट होते हैं जाके। अब हम लोग मात्रकों की पद्धतियाँ समझ लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अभी हम लोग आपको ओवरऑल ये बताया कि ये स्वतंत्र होते हैं जाके, ये मूल राशियों को मापते हैं जाके, और व्युत्पन्न मात्रक जो क्या होते हैं वो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं जाके। हम लोग जब मापन की पद्धतियाँ समझेंगे जाके, उसके बाद हम लोग इनको भी समझेंगे, मापन की जो पद्धति हैं। देखिए मापन की पद्धति कौन कौन सी आती है कि आपकी आती है सीजीएस। सी मतलब यहाँ सेंटीमीटर से है, नोट कीजिए, सेंटीमीटर से है, सेमी। जी मतलब यहाँ ग्राम से है, और एस मतलब यहाँ सेकेंड से है। ओके, तो अब इसमें देखिए सीजीएस पद्धति, इसी को हम लोग बोलते हैं
मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति बोलते हैं इसी को, फ्रेंच पद्धति। ये हो गई एक पद्धति मापने की। दूसरी आ जाते हैं हम लोग, दूसरी हमारी है FPS। FPS, F से फुट, फुट मतलब वो जो होता है फुट में लंबाई नापते हैं वो फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटिश पद्धति। एक्चुअली जो पद्धति जहाँ लागू होती हैं उनका वहीं से नाम है। जैसे ब्रिटिश में ये क्या है, फुट पाउंड सेकेंड में चीज़ें जो है वहाँ पे काउंट की जाती हैं, इसलिए वहाँ ब्रिटिश पद्धति का यूज़ करते हैं। यहाँ सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये जो है आपका फ्रेंच में यूज़ होता है, इसलिए फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। इसके बाद आती है एक MKS पद्धति। अब जब ब्रिटेन की हो गई जाके और फ्रांस की हो गई जाके तो भारतीय कैसे पीछे रह जाएंगे? MKS पद्धति। M से मीटर, K से केजी यानी किलोग्राम, S से सेकेंड। इसको भारतीय पद्धति बोलते हैं, भारतीय पद्धति। एक होता है SI यूनिट, SI यूनिट या SI पद्धति। तो MKS पद्धति ये SI पद्धति है। इसमें भी SI पद्धति में वही M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, इसी का यूज़ होते हैं। इसका प्रयोग 1960 से जो है SI पद्धति का यूज़ किया जा रहा है। 1960 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन हुआ था, तब से लेकर अब तक जो है इसी का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, मापतौल के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय बना हुआ है वो आपका बना हुआ है जाके सेवरस फ्रांस में, सेवरस फ्रांस में। सेवरस फ्रांस में क्या है, मापतौल का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, मापतौल का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो कहाँ है? सेवरस फ्रांस में है, याद रखिए। और SI यूनिट का प्रयोग कब से किया गया? 1960 से प्रयोग किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति बोलते हैं। इसको FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, इसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। MKS पद्धति, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये भारतीय पद्धति है। इसके बाद रहता है आपका जो है SI यूनिट। SI यूनिट का प्रयोग 1960 में किया जा रहा है। इसमें भी यही जो है भारतीय पद्धति है, इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड का यहाँ पे SI यूनिट में यूज़ किया जाता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल जो सम्मेलन हुआ था 1960 में हुआ था, उसमें SI पद्धति का यूज़ किया गया था, मतलब उसमें यह रखा गया था SI पद्धति को कि अब इसी के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय कहाँ बना हुआ, कार्यालय का ऑफिस कहाँ है? तो सेवरल फ्रांस में है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जाके SI पद्धति की बात करते हैं जाके, बाकी तीनों हटाते हैं, यानी SI पद्धति की बात करते हैं। SI पद्धति, SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या, मूल मात्रकों की कुल संख्या, मूल मात्रक या मूल मात्रकों की संख्या कुल कितनी? 7 है। सहायक या संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है। अगर पूछ देता सवाल डायरेक्ट, कभी कभी पूछ देता है कि SI पद्धति में मूल मात्रकों या मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। सहायक या संपूरक राशियाँ कितनी हैं? तो 2 हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि करके मूल राशियों की बात कर लेते हैं। मूल राशियाँ, और जो मूल राशियों के मात्रक होंगे क्या वो कहलाएंगे? मूल मात्रक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इनको डिनोट किससे करेंगे? प्रतीक चिन्ह जो होते हैं इनके कुछ, उससे डिनोट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मूल राशियाँ कितनी हैं? 7 हैं। एक एक करके सबके हम लोग नाम नोट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, बात करते हैं लंबाई। लंबाई बोल दो या इसी को दूरी बोल दो। लंबाई, मूल मात्रक क्या होगा इसका? मीटर। लंबाई या दूरी मीटर। प्रतीक, इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। लंबाई के बाद बात करते हैं हम लोग, इसमें आ जाता है तुम्हारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को SI पद्धति में हम लोग जो मात्रक होता है इसका kg होता है। इसको किससे डिनोट करेंगे? kg, किलोग्राम।
इसके बाद बात करते हैं, द्रव्यमान हो गया। इसके बाद आप में इसमें आ जाएगा आपका ताप, वैद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के बाद बात करते हैं, इसमें आ जाएगा आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये चार चीज़ें आ जाएंगी। ताप को हम लोग नोट करते हैं एम्पियर, एम्पियर। ताप का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसको ए से नोट करेंगे। सॉरी, ताप का केल्विन होगा, जाके बाय मिस्टेक लिख गया। ताप का केल्विन होगा जाके, केल्विन, और इसको के से डिनोट करेंगे, ठीक है। वैद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा, एम्पियर, इसको ए से डिनोट करेंगे। समय का सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड, समय का सेकेंड हो गया। इसके बाद जो है इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ज्योति तीव्रता, इसको, इसका मात्रक होता है कैंडिला। कभी कभी ज्योति तीव्रता का डायरेक्ट मात्रक पूछ जाता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए, सवाल में पूछ लेगा। फिलहाल तो समय का नहीं पूछेगा जाके, द्रव्यमान का नहीं पूछेगा, लंबाई का नहीं पूछेगा जाके। बाकी ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, इनका डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है मात्रक? कैंडिला, इसको CD से नोट करते हैं। इसका बात करते हैं पदार्थ की मात्रा, इसको जो है मोल में डिनोट करते हैं, मोल। मात्रा क्या है पदार्थ की मात्रा का? मोल। इसको डिनोट कर किससे करते हैं? MOL, मोल। ये हमारी क्या होगी? 7 राशियाँ हो गई जाके, 7 मूल राशियाँ हो गई, जिनके 7 क्या हो गया जाके? मात्रक हो गया जाके। अब 2 हैं सहायक राशियाँ। कितनी? 2 सहायक राशियाँ। तो बात करते हैं सहायक या संपूरक राशियाँ। एक होता है जाके समतल कोण, समतल कोण। एक होता है आपका ठोस कोण, ठोस कोण। इसका जो मात्रक होता है रेडियन, इसका जो होता है स्टेरेडियन। हम लोग पहले समझ लेते हैं समतल कोण क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है। समतल कोण जो 2D में बनता है, जैसे जैसे एक ये मान लो वृत्त बनाया मैंने, इस पर जो कोण बनेगा जाके, जो वृत्त बनाया इस पर जो कोण बनेगा जाके, ये जैसे मान लो एक मिनट के लिए ये थीटा है, तो ये समतल का कोण हो गया, ओके। बाकी अगर हम लोग ठोस पे, ठोस का मतलब क्या हो जाएगा? गोला। गोला में अगर कोई कोण बनाते हैं जाके तो वो क्या हो जाएगा जाके? ठोस का कोण हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। तो अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं, इसका प्रतीक जो है RAD और इसका SR होता है प्रतीक, ओके। ये हमारा होगा जाके मूल मात्रक। कितने हो गए जाके? 7। और उसके बाद क्या होगा जाके? संपूरक या सहायक मात्रक कितने हो गए जाके? समतल कोण और ठोस कोण, रेडियन और स्टेरेडियन, ये होगा जाके। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक का बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक के लिए आप डेफिनेशन यूज़ कीजिए, व्युत्पन्न मात्रक के लिए आप डेफिनेशन यूज़ कीजिए कि जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, मूल मात्रकों से जो है बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रकों से दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या राशियाँ क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बात कर लें हम लोग क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की बात कर लें, घनत्व की बात कर लें, बल की बात कर लें, इसके बाद चाल की बात कर लें। देखिएगा, क्षेत्रफल के लिए क्या हमें चाहिए? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये मीटर में है, दोनों है प्रकार, दोनों दूरियां हैं एक प्रकार की, तो इसका m × m यानी कि मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या है? व्युत्पन्न है, क्योंकि दो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई, दूरी को 2 बार इस्तेमाल किया गया तब ये जाके कहीं बनी है जाके। घनत्व की बात कर लें, द्रव्यमान बटे आयतन,
अब आयतन का क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यानी कि यहाँ पर दो मूल राशियों का प्रयोग किया जा रहा है, एक तो द्रव्यमान का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरा दूरी का प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे बाकी बात कर लेते हैं इसकी बल की। तो m इंटू ए होता है जाके m जहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान होगा जाकर, और ए क्या होगा जाके यहाँ त्वरण, और त्वरण क्या होता है जाके, त्वरण होता है वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग बटे समय। तो यहाँ पर भी दो राशियों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी दूरी का, समय का और किसका, द्रव्यमान का, तीन राशियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बल बन गया चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, एक अलग राशि है, समय क्या है, एक अलग राशि है, दोनों मूल राशि है, दोनों का प्रयोग करके ही चाल बनाया जाके। तो ये इस प्रकार से जो है इन 7 को प्लस ये 2 को छोड़ के बाकी जितनी भी बनेंगे जाके, जितने भी मात्रक बनेंगे या जितनी भी राशियाँ बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियाँ। हम लोग आई थिंक यहाँ तक जो है हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जाके कुछ इनके जो कुछ मात्रक हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं, कुछ मापन के मात्रक। जैसे बात कर ले दूरी की, लंबाई है दूरी की, दूरी की कुछ मात्रक जो है अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। जैसे एक आपका है, आई थिंक ये आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके जो है इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं दूरी की कुछ मात्रक जो हैं, दूरी के जो है कुछ प्रमुख मात्रक, दूरी के कुछ प्रमुख मात्रक। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं एक सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉट खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई या इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉट यूनिट। अब ये क्या चीज़ें समझते हैं जाके हम लोग, एक इसको मतलब रटना नहीं, केवल समझना है जाके। तो एक खगोलीय दूरी क्या होती है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी, ये होती है आपके एक खगोलीय इकाई। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या होती है, एक खगोलीय इकाई। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, आपको प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती जाके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये होती जाके क्या हो, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में, प्रकाश की चाल ये होती जाके। अब ये देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी निकालनी है हमें जाके। ओके, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समथिंग कितने 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी लगभग 500 सेकेंड लेता है जाके। कितने सेकेंड लेता है जाके, 500 सेकेंड लेता है जाके। एक सेकेंड में जब प्रकाश इतना चल रहा है तो 500 सेकेंड में कितना चलेगा जाके, 3 × 10⁸ मीटर। ये आपका आ जाएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये आपकी खगोलीय दूरी है। कैसे निकली, आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड लेता है, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड समथिंग लेता है जाके। अब आपको पता है प्रकाश 1 मिनट में इतना चलता है, तो 500 सेकेंड में इतना चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। ये होगा जाके आपका एक खगोलीय इकाई, आपको पता चल गई। अब सेकेंड बात करते हैं, खगोलीय इकाई होती क्या है, मैंने बताया पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी। अगला बात कर लेते हैं हम लोग एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। ये अक्सर सवाल में आता है जाके एक लाइट ईयर अक्सर सवाल में आता है जाके प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई अक्सर आता है सवाल में। तो वर्ष लोग समझ के सोचते हैं कि ये समय का इकाई होगा, जबकि वास्तविकता ये किसका है, दूरी का है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब इसको निकालते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 11। अब इसको हम लोग निकालते हैं एक प्रकाश वर्ष द्वारा। आप चाहो तो एक साल में कितने सेकंड होते हैं वो निकाल लो, एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एक साल में सेकंड कितने होते हैं, और उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल का मल्टीप्लाई कर दो, प्रकाश की चाल का मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो है आंसर आ जाएगा। आंसर जो रहेगा जाके वो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर रहेगा जाके। इसको चाहो तो याद कर लो, और चाहो तो कहाँ से आया ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष हो जाएगा। इससे क्या करते हैं कि हम लोग खगोलीय जो पिंड होते हैं, जैसे कि चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है, अन्य ग्रह हैं, इनके बीच क्या है, दूरी नापते हैं जाके, जैसे तारों के बीच की दूरी। अब बात करते हैं अगला, एक पारसेक, एक पारसेक, एक पारसेक ये दूरी का सबसे जो मापने का सबसे जो बड़ा माप बोल सकते हैं, मात्रक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। 3.26 इंटू एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक पारसेक के। जब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर आपका आंसर बन जाएगा, एक पारसेक आ गया आपका। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ दूरी के छोटे मात्रक। ये अक्सर पूछ देता है डायरेक्ट सवाल में, ऐसे ही दे देगा कि एक पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का पारसेक की वैल्यू क्या होती है, एक पारसेक क्या है, एक पारसेक लाइट एक पारसेक और लाइट ईयर में संबंध क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, या एक खगोलीय इकाई क्या है। तो ये डायरेक्ट आपको ऐसे ही दे देगा जाके। हम लोग बात करते हैं इसके बाद एक फर्मी। एक फर्मी बराबर क्या होता है जाके, ये होता है जाके जो ये हमारे जो तत्व होते हैं उनके जो क्या कहते हैं, परमाणु जो होते हैं, परमाणु की जो त्रिज्या नापते हैं। फर्मी में क्या नापते हैं, एक परमाणु की त्रिज्या मापते हैं, एक परमाणु क्या नापते हैं, त्रिज्या मापते हैं। इसमें इसको बोलते हैं एक एफएम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, परमाणु की त्रिज्या मापते हैं जाके, और ये कितनी होती है जाके 10 की पावर -15 मीटर, यानी बहुत छोटी वैल्यू होती है जाके, माइनस में जा रही है। अगर पावर माइनस में जितनी हो रही जाके तो उतनी ही पॉइंट के बाद 0.00 वैल्यू घटती जा रही है। ओके, तो ये हो गया एक फार्मी। फार्मी से क्या करते हैं, हम परमाणु की त्रिज्या मापते हैं। अब अगला बात करते हैं जाके एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम ये बराबर होता है जाके 10 की पावर -10 मीटर। इसमें किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य मापते हैं, क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम से क्या करते हैं, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य मापते हैं जाके। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं एक। अब बात कर लेते हैं अगला, एक नॉटिकल मील यानी समुद्री मील, एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील बोलते हैं इसको। ये बराबर होता है जाके 1.85 किलोमीटर के। इसमें क्या समुद्र में जो दूरियां नापते हैं वो नॉटिकल मील में यानी समुद्री मील में हम लोग नापते हैं जाके। ये क्या है, समुद्र में दूरियां मापने के लिए। एक फैदम होता है, फिर एक फैदम, एक फैदम बराबर आपका होता है जाके 1.82 मीटर। ये क्या होता है, समुद्र में जो है गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फैदम का प्रयोग करते हैं। ये कुछ दूरी के जो प्रमुख मात्रक थे वो हो गए जाके। अब आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, अगर कुछ मान लो और एक्स्ट्रा आते हैं तो वो ऐड कर देंगे, बाकी अदरवाइज़ यही हैं। ये मान लीजिए ये जो है इंपॉर्टेंट यही पूछता है जाके, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा एग्जाम में ये चीज़ें। अब कैसे बनाए जाके मोस्टली मैंने बता दी, खगोलीय इकाई कैसे बनता है, प्रकाश वर्ष पारसेक कैसे बना जाके, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें पूछ देगा जाके कि परमाणु की त्रिज्या होती है जाके, तो एक फार्मी यानी 10 की पावर -15 मीटर बोल सकता है, या तरंग दैर्घ्य की किसी भी किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य तो एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10। अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं
इसके हो गई। ये दूरी की मात्रक हो गए, नोट कर लीजिए आप लोग दूरी की मात्रक। अब इसके बाद जो है दूरी के बाद हम लोग बात करते हैं अब द्रव्यमान के कुछ मात्रकों की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान के कुछ प्रमुख मात्रकों की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका एक आता है पाउंड। पाउंड मैंने बताया था, एक FPS पद्धति होती है, फुट पाउंड सेकेंड, ये उसी का पाउंड, ये कहाँ ब्रिटेन में यूज़ किया जाता है। एक होता है आउंस, ऑन्स या आउंस बोलते हैं, ऑन्स, ठीक। इसको पाउंड, पाउंड एक पाउंड बराबर होता है 0.453 ग्राम। और एक औंस बराबर जो होता है आपका, वो होता है जाके आपका 28.28.35 ग्राम। इसके बाद बात करते हैं का होता है जाके इसमें मीट्रिक टन, एक कैरेट। इसके बाद आपका होता है जाके एक चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। ये जो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है जाके चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर जो इनका नामकरण चंद्रशेखर के नाम पे किया गया, तो ये जो इसकी अवधारणा दी थी चंद्रशेखर ने दी थी। अब बात करते हैं मीट्रिक टन। मीट्रिक टन का मतलब होता है जाके 10 क्विंटल, 10 क्विंटल मतलब 1000 kg। इसका कैरेट का जो होता है जाके वो होता है जाके आपका mg में होता है जाके आपका 205 mg, 205 मिलीग्राम। इसका चंद्रशेखर सीमा का होता है जाके 1.44 इंटू मास ऑफ सन, यानी सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। ये होता जाके, अब इसकी एक डिफिनीशन आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। एक स्थिर बौने तारे का जो होता है, एक जो कोई भी स्थिर बौना तारा होता है, एक स्थिर बौने तारे का अधिकतम द्रव्यमान जो होता है, ये होता है जाके एक स्थिर सफ़ेद बौने तारे का जो है, एक स्थिर सफ़ेद बौने तारे का अधिकतम द्रव्यमान क्या होता है, चंद्रशेखर सीमा होती जाके। अगर इसके ऊपर द्रव्यमान होगा जाके तो वो ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैक होल में। तो एक स्थिर सफ़ेद बौने तारे का अधिकतम द्रव्यमान जो होता है जाके वो चंद्रशेखर सीमा के बराबर होता है जाके। इसके अधिक जब अगर द्रव्यमान हो जाएगा तो वो ब्लैक होल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका जो आपका मान आ जाएगा 2.76 इंटू 10 की पावर 30 kg। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी तारा, जैसे सूर्य है, सूर्य का द्रव्यमान अगर मान ली इससे अधिक हो जाएगा, जैसे सूर्य क्या है, एक तारा है, जैसे मान लो अन्य कोई भी तारा है, डॉग स्टार ले लीजिए या साइरस ले लीजिए, कोई भी तारा है, मान लीजिए साइरस ले लिया मैंने, या डॉग स्टार ले लिया, तो जब इसका द्रव्यमान अगर इससे अधिक हो जाएगा तो ये क्या होगा, ब्लैक होल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चंद्रशेखर सीमा हो गया आपका। ये द्रव्यमान के जो मात्रक थे वो हो गए। अब अगले हम लोग बात कर लेते हैं जाके आयतन के मात्रकों की बात कर लेते हैं। आयतन के एक दो मात्रक जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। इसमें हम वही बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं है इसमें अधिक। आयतन के मात्रक, तो आयतन में एक बैरल होता है, बैरल और गैलन। एक बैरल जो होता है जाके 159 लीटर के आसपास समथिंग होता है जाके, 158 पॉइंट कुछ होता है, 159 जो है आप मान सकते हैं। आप जो तेल भारत आयात करता है, लेता है जाके अरब देशों से या कहीं से, वो बैरल में ही लिया जाता है। आप सुनते होंगे आज दिन अखबार में कि प्रति बैरल ये हुआ जाके, प्रति बैरल ये हो जाके दाम। बैरल के बाद गैलन की बात करते हैं, 3.78 लीटर एक गैलन बराबर होता है जाके। इसके बाद आयतन के बाद बात करते हैं समय का। समय का सिर्फ एक मात्रक याद रखिए, बाकी आप खुद ही निकाल लेंगे जाके, घंटे मिनट सेकंड ये बताने की ज़रूरत नहीं है। समय का मात्रक सेक, और एक सेक बराबर होता है जाके 10 की पावर -8 सेकेंड। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जो मात्रक थे वो आपके सारे हो गए जाके।
अब हम लोग बात कर लेते हैं मात्रकों की। हो गई जाके मात्रक की जो है बात हो गई जाके। अब जैसे अब कुछ लोग बोलेंगे कि बल का मात्रक है या मान लीजिए कार्य का मात्रक है, या मान लीजिए कि तुम्हारा और जो अदर मात्रक हैं वो जब हम लोग वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब उसके विषय में हम लोग बात करेंगे जाके। जब हम लोग वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब उसकी बात करेंगे जाके। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मात्रक हो गया। मात्रक के बाद बात करते हैं अदिश और सदिश राशियाँ। अदिश और सदिश राशियाँ, अदिश एवं सदिश राशियाँ। इसमें दो प्रकार से सवाल बन सकते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि अदिश राशि या सदिश राशि की प्रॉपर्टी गुण क्या होते हैं, वो वाला कि बोल देगा कि ये चीज़ें दी रखी हुई हैं, ये राशि अदिश है या सदिश है। सवाल मान लो उसने सवाल दे दिया कि अदिश राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, या फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ये हो गया कि दिशा होती है परंतु परिमाण नहीं होता है, दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते हैं जाके। तो ये ऐसे प्रॉपर्टी दे देगा जाके, उसके बारे में पूछ लेगा कि अदिश राशि है सदिश राशि है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं अदिश राशि की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, परंतु दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। ये किस में है, अदिश राशि की बात करें। अब अगर हम बात करें तो सदिश राशि की, तो इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, परिमाण व दिशा। ये सदिश राशि है, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग के साधारण नियम लगते हैं, जो लोग मैथ में जनरली यूज़ करते हैं जाके, वो लगते हैं जाके, जो हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो इसमें लगते हैं जाके। जबकि सदिश राशियों में क्या होता है, जोड़ घटा गुणा भाग के वेक्टर नियम लगते हैं जाके। इसमें क्या लगता है, वेक्टर नियम लगता है जाके, यानी कि इस साधारण नियम से नहीं होते जाके। थर्ड क्या होता है जाके, इसमें इसका कोई स्पेशल प्रतीक चिन्ह नहीं होता जाके। इसको जैसे मान लो कोई चीज़ मैंने प्रस्तुत करनी है, जैसे मान लो समय को प्रस्तुत करना है, समय को प्रस्तुत करना है, तो ऐसे हम लोग टी लिख देंगे, काम खत्म। जबकि यहाँ पे क्या होगा जाके, इसके लिए क्या होता है एक विशेष, जैसे मान लो हमको किसी चीज़ को प्रस्तुत करना है, जैसे ए को प्रस्तुत करना है, तो ए के ऊपर क्या है, एरो लगाएंगे, यानी इसका एक क्या है, सदिश राशि का एक प्रतीक चिन्ह होता है स्पेशल। तो ये जो है इनकी प्रॉपर्टी हो गई अदिश राशि और सदिश राशि की। ये किसकी है, अदिश राशि की है, और वो किसकी है, सदिश राशि की है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो जनरली सवाल आता है, वो सवाल आपका आता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसका उससे आपसे पूछेगा कि ये अदिश राशि है या ये सदिश राशि है, या बोल देगा निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो पहले हम लोग अदिश राशि की बात कर लेते हैं जाके। अगर हम एक याद कर लें, मान लो अदिश राशि सारी याद कर लें, तो सदिश राशि हमें अपने आप तैयार हो जाएंगी कि अगर जो अदिश राशियाँ हैं वो सदिश नहीं होंगी जाके, या जो सदिश हैं वो अदिश नहीं होंगी जाके, ये हो जाएगा। तो अदिश राशि में पहले जो सातों मूल राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं या मूल मात्रक हैं उनके, तो वो सारी क्या हैं, सातों जो अदिश राशि हैं वो सातों क्या हैं, मूल राशि जो हैं सातों क्या हैं, अदिश हो जाएंगे। जिसमें आपका क्या है, दूरी क्या है, अदिश है, ताप क्या है, अदिश है, समय क्या है, अदिश है। समय के बाद पदार्थ की मात्रा क्या है, अदिश है। पदार्थ की मात्रा के बाद ज्योति तीव्रता क्या है, ज्योति तीव्रता क्या है, अदिश है। ज्योति तीव्रता के बाद बात कर लेते हैं हम लोग दूरी, समय, द्रव्यमान क्या है, अदिश है। द्रव्यमान के बाद बात करते हैं हम लोग, इसमें बचा जाके वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या है, ये भी आपकी क्या है, अदिश राशि है। ये तो सातों हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, इससे जैसे दूरी से क्या बनता है, क्षेत्रफल, ये भी अदिश है। दूरी से ही आयतन बनता है आपका, ये भी क्या है, आपका क्या है,
अदिश है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आप इसमें आपका घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व, ये भी क्या है, अदिश है। इसके बाद बात करते हैं दाब, अदिश है। कार्य, अदिश है। शक्ति, अदिश है। शक्ति की बात करते हैं आवेश, आवेश अदिश है। आवृत्ति अदिश है। अब आवृत्ति का अगर आप फार्मूला किसी को पता होगा तो आवृत्ति बराबर होता है 1/t। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/t। ये होता है आवृत्ति बराबर। आवृत्ति का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई चीज़ ये है राउंड कर रही है तो वो जितने चक्कर मार रही है उसको आवृत्ति बोलते हैं। समय का 1/t होता है जाके। तो अगर समय जब आपका क्या है, अदिश है, तो 1/, ये आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, अदिश हो जाएगी वहाँ से। ये याद करने के लिए है। बाकी बात करते हैं आवेश। आवेश का अगर फार्मूला किसी को पता होगा तो क्यों बराबर होता है जाके IT। I मतलब एम्पियर धारा और T मतलब टाइम। तो दोनों अदिश हैं तो क्या आवेश का हो गया, अदिश हो गया। घनत्व जो है ये भी आपका अदिश है, बताया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अदिश राशियों में आपका विभव। विभव अदिश है। विभव के बाद विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा ये अदिश है। ये आपकी क्या होगी जाके, अदिश राशियाँ होगी जाके। चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपकी क्या होगी जाके, अदिश राशियाँ होगी जाके। आप इनको याद कर लीजिए, बाकी शेष क्या हो जाएंगी, सारी सदिश हो जाएंगी। अब सदिश में हम लोग बात कर लेते हैं जरा। सदिश राशि में देखिए पहले विस्थापन। विस्थापन से बनता है वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, सॉरी समय अंतराल नहीं। वेग से बनता है आपका त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय अंतराल। त्वरण से आपका बनता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसके बाद बल से बल आघूर्ण। वेग से कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे आपका है रेखीय वेग। रेखीय वेग, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत प्रवणता, प्रवणता। इसका ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। ऐसे ही बनते हैं जाके। जब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे जाके इनके बारे में, जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, रेखीय विस्थापन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत प्रेरण क्या होता है, ताप प्रवणता क्या होता है। जब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब इनको डिस्कस करेंगे क्यों ये सदिश है, क्यों ये अदिश है। अब जैसे इसमें बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ताप प्रवणता हो गया आदि। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अदिश राशियाँ याद रखनी है। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, उसमें से अगर आपको सारी अदिश पता हैं सदिश अपने आप छांट लोगे। आपको ऑप्शन दे रखे होंगे जाके। सवाल मैंने बताया कैसे पूछेगा, या तो प्रॉपर्टी से पूछेगा, अगर प्रॉपर्टी से नहीं पूछेगा तो दे देगा अगर निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। इसका मैंने बताया आपको, दूरी, ताप, समय, जो भी मूल राशियाँ हैं वो सारी क्या हैं, आपकी क्या है, अदिश हैं। इसके बाद क्या है कि जैसे क्षेत्रफल बनता है दूरी से बनता है, आयतन किसे बनता है, दूरी से बनता है जाके। तो ये जो है आपको ऐसे याद कर सकते हो आप। बाकी बात करते हैं आपकी सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ हो गई जाके। अब बात कर लेते हैं हम लोग विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र वैसे जनरली पूछता नहीं एग्जाम में, अगर पूछता भी तो बहुत सिंपल पूछता है जाके विमीय सूत्र।
जैसे विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ये हम लोगों के लिए पूरी फिजिक्स में हेल्पफुल रहने वाला विमीय सूत्र, इसीलिए शुरू में बता दे रहे हैं क्योंकि ये आपको लास्ट तक जो है मदद करेगा। जैसे मान लो किसी भी चीज़ का विमीय सूत्र बोल रहा है, मात्रक निकालने के लिए भी इससे आराम रहेगा जाके। तो पहले चीज़ समझ लेते हैं विमीय सूत्र में किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दूरी को क्या करते हैं, अगर दूरी कहीं दी है तो लेंथ माने दूरी, तो एल से विमीय सूत्र में रिप्रेजेंट करते हैं। समय टाइम यानी टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, मास को एम से डिनोट करते हैं जाके। इसके बाद ताप को हम लोग डिनोट करते हैं जाके थीटा से। बस यही चार याद रखने, स्पेशली ये तीनों से ही आएगा सवाल, बाकी चौथे का बहुत रेयर केस में जब बहुत कठिन सवाल बनाएगा तब इसके ताप का यूज़ करेगा जाके। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसी चीज़ का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो उसने दे दिया कि बल का विमीय सूत्र बताओ, बल का विमीय सूत्र बताओ। बल का पहले में फार्मूला पता होना चाहिए, जिसका भी विमीय सूत्र निकाल लो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बल का फार्मूला होता है जाके m इंटू ए, ठीक है। m मतलब द्रव्यमान, a मतलब यहाँ त्वरण, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण का क्या है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो त्वरण का जो फार्मूला होता है जाके आपका बताए थे हम, वेग बटे समय अंतराल। वेग बटे समय अंतराल, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से तो आपको क्या है, वेग को v से डिनोट करेंगे, समय को t से। अब वेग का फार्मूला पता होना चाहिए, वेग का मैंने त्वरण का होता है v अपॉन टी। अब वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग का जो फार्मूला होता है जाके वो होता है जाके दूरी बटे समय। दूरी को मैंने किससे बताया था, एल से रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था, बटे समय। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए एम एल तो ऊपर हो गया, सॉरी एम से एम एल तो ऊपर हो गया जाके, टी स्क्वायर नीचे बचा। अब ये टी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एम एल टी -2। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एम से मास यानी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका, अगर पूछे एसआई मात्रक तो एसआई मात्रक ये हो जाएगा। वैसे तो न्यूटन होता है बल का, लेकिन ये भी एसआई मात्रक हो जाएगा। अगर मान लो उसने 4 ऑप्शन दे दिए कि बल का एसआई मात्रक बताओ, तो एम से मतलब केजी द्रव्यमान, एल से लेंथ यानी मीटर, किलो इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ये इसका विमीय सूत्र बन गया जाके। अब जिसका भी निकालना हो उसका पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल का निकालना है, मान लो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, चौड़ाई को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों दूरियां हैं, तो इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं, मान लो इसने घनत्व को दे दिया कि घनत्व को विमीय फार्मूला बताओ, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसमें द्रव्यमान को मैंने बताया एम से डिनोट करते हैं, मास को एम से, बाकी आयतन को लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी एल क्यूब हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों दूरियां हैं, एल क्यूब हो जाएगा, तो एम एल -3 ये हो जाएगा इसका आपका। ये टेलीफोन ऑपरेटर में जो उसने बता रखा है कि साइंस जो है, मतलब उसने स्पेसिफाई कर रखा है साइंस को, तो वहाँ पर ये पूछ सकता है आपसे विमीय सूत्र किसी चीज़ का। अब बात करते हैं हम लोग आगे इसके, घनत्व का हो गया, क्षेत्रफल का हो गया, द्रव्यमान का हो गया, ऐसे ही सबका ऐसे ही सबका आपको निकालना है। विमाहीन राशि आपकी होती जाके एक होती है जाके विकृति, ये क्या होता है विमाहीन राशि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है विकृति में, जैसे मान लो क्षेत्रफल के अगेंस्ट हो या लंबाई के अगेंस्ट हो या आयतन के अगेंस्ट हो, जिसके भी अगेंस्ट होता है जाके वृद्धि बटे मूल स्वरूप रहता है जाके, मूल स्वरूप रहता है। जैसे मान लो अगर बोल दें कि लंबाई में विकृति, तो हो जाएगा लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि
बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब दोनों ही दूरियां हैं, इसको भी L लेंगे, इसको भी L लेंगे, तो क्या बचेगा? विमाहीन राशि बचेगी। तो विकृति क्या होती है? एक विमाहीन राशि होती है जाके। अगर क्षेत्रफल की बात करते हो तो क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, अगर आयतन की बात करते हो तो आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन। अब ये हो जाएगा आपका विकृति। विकृति कैसे होती है? जैसे मान लो किसी चीज़ को है मैंने खींचा, कोई है मान लो रस्सी, उसको खींचा तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा जाएगा, या उसको मैंने प्रेस किया, दबाया तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा जाएगा, वही जो होता है आपकी विकृति कहलाती है। जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो है हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता है जो टॉपिक उसमें। तो आपका जो है 3 चीज़ें हो गई आज। पहला मात्रक, फिर अदिश एवं सदिश राशि हो गई, इसके बाद विमीय सूत्र हो गए जाके। ये तीनों चीज़ें आप इसको देखिएगा आराम से अच्छे से। कल जो है हम लोग पढ़ाएंगे गति एवं न्यूटन की जो गति विषयक नियम है उनको कल हम लोग पढ़ेंगे। ओके।